हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। देखो, राजस्थान हिस्ट्री के जो हमारा पार्ट 14 है, अब तक पार्ट 13 कवर हो चुके हैं। लगभग 300 से ऊपर क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। देखो, ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं और इन क्वेश्चंस के रिपीट होने की संभावना 100% है, क्योंकि राजस्थान एग्जाम का जो भी पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होते हैं ना, जो रिपीट होते हैं हर एग्जाम में, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सीरीज़ को तैयार किया गया है। लगभग 1000 से ज़्यादा MCQ हम कवर करेंगे। केवल हिस्ट्री के 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेने के बाद आप मान के चलिए कोई भी क्वेश्चन हिस्ट्री से आपका गलत नहीं होगा। ऐसे ही हम पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी और जितना भी राजस्थान का सिलेबस है पूरा कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इंडिया जीके पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा फोकस है राजस्थान हिस्ट्री को कंप्लीट करना। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है ऑनलाइन लर्निंग। अगर आपको किसी भी वीडियो से हेल्प मिल रही है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो PDF होती है हमारी चैनल की वो आपको मिलती है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है वर्चुअल ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशन। आप सर्च कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, लगभग 7 से 8 मिनट में हमें क्वेश्चन करने हैं 25। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा और केवल राइट आंसर आपको बताऊंगा। ये सेम बात मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? ये क्वेश्चन कम से कम 7 या 8 बार रिपीट हुआ है, तो ये मान के चलिए आगे भी रिपीट होगा। यशपाल, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, महान संस्कृत कवि व नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित है? तो ये संबंधित है महेंद्र पाल प्रथम, डी ऑप्शन। प्रसिद्ध इतिहासकार BN पाठक ने किस ग्रंथ में यशपाल को प्रतिहार शासक का हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट स्वीकार किया? तो ये BN पाठक ने किस ग्रंथ में कहा है? तो ये कहा है इन्होंने उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, ए ऑप्शन। कौन सी रचना समय सुंदर साहित्य से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है ये बताना है आपको। तो ये है 1682 में सीमहल सूत्र, डी ऑप्शन। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आहस लीता खैं चुरा किस कवि द्वारा रचित गीत है? तो ये है बांकी दास द्वारा रचित गीत की कुछ पंक्तियां। प्रताप रासो के रचिता कौन है? ये एग्जाम में कई बार आ चुका है क्वेश्चन, तो ये आपको पता ही होगा, जाजिक जीवन, ए ऑप्शन। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, उस नगर का क्या नाम है? उस नगर का नाम है मध्यिका, बी ऑप्शन। देखो, जो मेरी बोलने की गति है आपको उस हिसाब से ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टारगेट 1000+ क्वेश्चन है, तो जल्दी से जल्दी वीडियो हमें कवर करनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप एग्ज़ाम आ जाए और आपका क्वेश्चंस कवर ही ना हो पाए। गणेश्वर सभ्यता का DP अग्रवाल ने समय बतलाया है, तो इस सभ्यता का समय बताया है पूर्व हड़प्पा। मोहनोत नैन्सी ने अपनी ख्यात में गुहिलों को कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्होंने वर्णन किया लगभग 24 शाखाओं का, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, चीनी यात्री युआन चांग ने गुजरों की राजधानी बताया है, तो इसने जो गुजरों की राजधानी की भी राजधानी किसे बताया है? पीलो मोलो, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, मराणा कुंभा को विषम घाटी पंचानन कौन से ग्रंथ में कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहा गया है रसिक प्रिया में और कीर्ति स्तंभ में, दोनों में ही कहा गया है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। मराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? देखो, मराणा कुंभा थे, उनको संगीत का काफ़ी शौक था, तो इनको संगीत राज कितने भागों में विभक्त है ये आपको बताना है। ये है 9 भागों में विभक्त। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से, ये कथन किसने कहा? तो ये कथन कहने वाले थे सर टॉमस रो। देखो, ये जो टॉमस रो है और जेम्स टॉड है, इन्होंने राजस्थान की हिस्ट्री के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा है और ये समकालीन भी थे, इसलिए इनका नाम काफ़ी बार आता है। निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं है? तो देखो, 3 ऑप्शन है जो है, लेकिन ऐसा सी ऑप्शन ऐसा है कि जो इनके दरबार में नहीं था। मुनि जिन विजय सूरी, सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुगा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पराजित हुआ था महाजी सिंधिया, बी ऑप्शन। राणा कुंभा को राजस्थान का अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है क्योंकि ये मैंने अभी आपको बताया ये संगीत प्रेमी थे। देखो, ये पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो मान के चलिए जो रिपीट होता है क्वेश्चन वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है।
महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के किस प्रसिद्ध महल में हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुंभलगढ़ में आपको महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, वो आपको देखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा बादल महल। तो उस टाइम बोलते थे उसको जूनी कचेरी, ये ऑप्शन। नेक्स्ट, राणा राज सिंह मतलब मेवाड़ का समकालीन कौन था? तो ये समकालीन था औरंगजेब। क्रूर राजा था ये औरंगजेब। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज को कितने कोशों में विभक्त किए हैं? तो ये कितने कोश थे? ये 5 कोश थे और 9 भाग थे, मैं आपको बता चुका हूँ। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी, उनके क्या नाम थे? तो देखो, ये जो 2 हाथी थे इनके नाम भी आपको याद रखने, मुगलों का और महाराणा के। तो इनका नाम था लूना राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज। ठीक है, ये दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया। तो ये निर्माण किसने करवाया था? छत्रसाल ने। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है हमारी वीडियो में। अमीर के कोटियाजन का निर्देशक कौन था? कौन था बता सकते हैं आप? ये थे विश्वरूप, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने रामरासा की रचना की थी, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था कृष्ण भट्ट। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो रिपीट होते हैं। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? इन्होंने शासन किया था लगभग 24 वर्ष तक। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तुगा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? देखो, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 340 था, सेम क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है महादजी सिंधिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो मान के चलिए आपका टेस्ट हो रहा है अच्छे से। ठीक है, तो हमने लगभग 50 क्वेश्चन, लगभग 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। लगभग 350 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं और जल्दी आपको नेक्स्ट पार्ट भी देखने को मिलेगा, पार्ट नंबर 15। और उससे पहले अगर आपकी कोई क्वेरी है और कोई भी आप क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। जल्दी इसके ऊपर मटेरियल का आपको इतना ढेर सारा मटेरियल मिलेगा। ठीक है, राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम का। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, SSC, रेलवे, डिफेंस और अदर स्टेट गवर्नमेंट जॉब की, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा चैनल ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ऑनलाइन लर्निंग को। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।